एपीएस के क्षेत्र में रोज नई नई कंपनियां बन रही है और रोज कंपनियां बंद भी हो रही है। हम लोगों को कम पैसे या फिर फ्री के पीछे नहीं भागना है। हम लोग हमेशा से यही सीखते हैं कि हमें काम करनी है टॉप लेवल कंपनी के साथ में जो मार्केट में चर्चित है। कई सारे कंपनी को तो आपने ये भी देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं, अच्छी खासी मेहनत करके आप अच्छी खासी टीम बनाते हैं। जब आप कंपनी को 200-300 रिटेलर बना कर दे देते हैं, फिर कंपनी में ऐसी नीति आती है, ऐसी पॉलिसी आती है, ऐसी कंडीशन आती है कि आप परेशान होकर मजबूरन काम छोड़ देते हैं। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ईजीपे। ईजीपे में चाहे रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, इसकी नीति, इसकी पॉलिसी या फिर फ्यूचर तीनों के लिए यहाँ पर परफेक्ट है। ये जो कंपनी है तीनों को देखकर चलती है, तीनों के हित में काम करती है। तो आप ईजीपे में रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों लेवल पर बहुत ही अच्छी कमीशन मिल जाती है। सो इस वीडियो में हम आपको पूरा लाइव कमीशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईजीपे में क्या क्या सर्विसेज मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी सर्विस में कितना कमीशन मिलने वाली है। तो हम ईजीपे की वेबसाइट पे चले आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इनका एंड्रॉइड वर्जन भी है, यानी कि आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन की मदद से काम कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे इनकी सर्विसेज को आप यूज कर पाएंगे। इस तरह से कुछ यहाँ पे इंटरफेस होती है मोबाइल एप्लीकेशन का, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलेंगे और देख लेते हैं कि क्या क्या सर्विसेज है। तो यहाँ पे सर्विसेज में इन्होंने मेंशन कर रखा है, सबसे पहले एपीएस का है, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड के मदद से किसी भी कस्टमर की बैंक खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आईसीआईसीआई बैंक की कस्टमर है तो उनके खाते में पैसे को जमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आधार पे की सर्विस मिलती है, यानी कि एपीएस ट्रांजैक्शन की जो लिमिट होती है वो पूरा होने के बाद भी कस्टमर अगर पैसा निकालना चाहे तो आधार पे की मदद से पैसे को निकाल सकते हैं। इसके अलावा मनी ट्रांसफर मिलती है, यानी कि किसी भी कस्टमर के खाते में पैसे भेज सकते हैं। माइक्रो एटीएम की फैसिलिटीज है, एटीएम कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन कई सारे बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग करने का फैसिलिटीज आपको मिलती है और उसमें आपको कमीशन भी दिया जाता है। कितना कमीशन मिलेगा हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कैश कलेक्शन की भी सर्विस मिलती है। यहाँ पे रिचार्ज यानी बिल पेमेंट का भी सर्विसेज मिलती है। रिचार्ज में बहुत सारे रिचार्ज, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना हो, फास्टैग करना हो, बिल पेमेंट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना हो, इंश्योरेंस का रीपेमेंट करना हो, भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। पैन कार्ड का भी सर्विस आपको मिलती है। बस बुकिंग कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एलआईसी भी मिलती है, यानी कि आप रेल का भी टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ एलआईसी प्रीमियम का भी फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का है, मेट्रो कार्ड रिचार्ज का है, इंश्योरेंस सर्विस मिलती है, फास्टैग मिलती है, प्रीपेड कार्ड का भी सर्विस मिलती है। यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एमएसएमई यानी कि आप बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एफएसएसएआई का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे मोटे सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको लोन देने का भी फैसिलिटी मिलता है, कस्टमर को लोन देके भी काफ़ी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंपनी का डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाती है कि कंपनी कहाँ की है और यहाँ पे देखेंगे तो इनकी पूरी एड्रेस वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी मिल जाती है, जिसपे किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी कितना ट्रस्टेड है, क्योंकि मार्केट में कई सारे कंपनी आती है और कई सारे कंपनी चली भी जाती है। तो ईजीपे में क्या काम करना उचित है, काम कर सकते हैं, कितना फ्यूचर है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है, जहां से जितनी भी कंपनी प्राइवेट होती है यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाती है। यानी कि इस साइट पे जितनी भी कंपनी रजिस्टर होती है उस कंपनी में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, गवर्नमेंट की नजर में काम करती है। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अब कैसे चेक करना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी के बारे में आप चेक करना चाहते हैं कि कंपनी रियल है या फिर फेक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कंपनी की आईडी डालनी होगी या फिर CIN, FCRN या फिर LLPIN यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो एक सर्च आइकन दिख रहे हैं इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी या फिर LLP नाम आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मुझे ईजीपे का चेक करना है तो यहाँ पे ईजीपे हम डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ईजीपे माइक्रो फाइनेंस, और कंपनी की यहाँ पर आईडी भी दिख जाएगी। अब इस आईडी को कॉपी
आप कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो नाम दिख रहा है इशू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की पूरी मास्टर डाटा यहाँ पर आ जाएगा। कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी का नाम, आरएससी कोड वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि कंपनी प्राइवेट है, सरकारी कंपनी नहीं है, ये भी यहाँ पर दिख जाएगा। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल वैल्यू क्या है ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कंपनी के स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी एक्टिव दिखा रहा है। कंपनी की यहाँ पर डायरेक्टरी सिग्नेचरी का डिटेल्स दिख जाएगा, कंपनी किन के नाम पे चल रही है यहाँ पर आप दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं इसकी, इस कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस कंपनी में अगर काम करते हैं तो कितना कमीशन मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे रिटेलर का कमीशन एक्सेप्टेड है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर का भी है, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर बनके कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिलहाल अभी हम रिटेलर की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिटेलर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ का चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मनी ट्रांसफर का आपको सरचार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मनी ट्रांसफर करते हैं 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का, तो आपको लगने वाला है 7 रुपये का चार्ज। कस्टमर से आप 10 रुपया लेंगे, आपको पैसे मतलब सरचार्ज आपको कटेंगे 7 रुपया। यहाँ पर अगर आप 1000 से ऊपर 25,000 तक मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब कस्टमर से लेना है 1%, यानी कि यहाँ पर 10,000 में आप 100 रुपये ले सकते हैं, लेकिन आपको सरचार्ज यहाँ पे लगेगा 100 रुपये में 45 पैसा, यानी कि 10,000 में आपका होता है 45 रुपया। यहाँ पर आपको 55 रुपया रिफंड मिलेगा, यानी कि कमीशन के रूप में मिलेगा। मतलब टोटल यहाँ पे आपको सरचार्ज अगर बोला जाए तो आपको 10,000 में 45 रुपया लगने वाला है। यहाँ पर आपको इजी पे में मनी ट्रांसफर का एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है, इजी ट्रांसफर का। यहाँ पर अगर आप इजी ट्रांसफर की मदद से मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कम लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये से लेकर अगर 1000 रुपये तक का स्लैब में मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको लगने वाला है मात्र 6 रुपया। और 1000 से ऊपर 25,000 तक के अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको लगने वाला है 35 रुपया, यानी कि 100 रुपया में 35 पैसा, और यहाँ पर 10,000 में आपको लगेगा 35 रुपया। इसी तरह से फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है, यूपीआई की मदद से भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर सरचार्ज आपको थोड़ा और कम लग जाता है, 100 रुपया से लेकर 1000 के बीच में अगर देखा जाए तो आपको 6 रुपया लगने वाला है। और यहाँ पर 1 से लेकर 25,000 तक का बीच में जो भी मनी ट्रांसफर करेंगे आपको यहाँ पे 30 रुपया लगने वाला है। 30 रुपया मतलब 10,000 में 30 रुपया और 100 रुपया में आपको 30 पैसा लगने वाला है। इस तरह से जितना मनी ट्रांसफर आप करना चाहते हैं उसका हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आता है आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप बैंक का सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में अगर किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपया कमीशन मिलेगा पर अकाउंट पे। इसके अलावा यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 200 रुपये मिलेगा। एफआई बैंक अकाउंट में अगर अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 200 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक में खाता खोलेंगे तो 200 रुपये मिलेगा। इक्विटीज बैंक में आपको 200 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे फ्री चार्ज पे लेटर का अगर सर्विस एक्टिव कराते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 200 रुपया। और यहाँ पर आप न्यूयॉर्क बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो आपको मिलेगा 200 रुपया। और यहाँ पे आपको डीबीएस में मिलेगा 200 रुपया। इंडसइंड बैंक में खाता खोलेंगे तो आपको मिलेगा 200 रुपया। यहाँ पर आप आती है डीमेट अकाउंट, अगर आप स्टॉक के अंदर किसी का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 200 रुपया। यहाँ पर आपको मिलता है बजाज फाइनेंस सर्विस में 200 रुपया। यहाँ पर आपको मिलता है लोन सर्विसेज, अगर आप किसी को लोन प्रोवाइड कराते हैं तो आपको 200 रुपये तक का इनकम यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको आती है आधार एटीएम यानी कि एपीएस का कमीशन स्लैब। यहाँ पर आप 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तक का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मिलेगा 25 पैसा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर बोनस भी अतिरिक्त आपको दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपये से लेकर 999 तक का जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे 1 रुपये तो आपको फिक्स मिलना ही है, प्लस में आपको 2 रुपये कमीशन और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि बोनस के रूप में मिलेगा। तो टोटल कमीशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाता है 3 रुपया। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं सबसे टॉप सबसे ज़्यादा कमीशन सबसे बेस्ट कमीशन अगर देखा जाए तो यह है ईजी पे के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर 500 से लेकर 999 तक का बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है शायद ही कोई कंपनी 3 रुपये का कमीशन प्रोवाइड करा रही होगी, जबकि यहाँ पे आपको 3 रुपया प्रोवाइड करा देती है। यहाँ पर अगर 1000 से लेकर 1499 के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी आपको 2 रुपया 25 पैसा फिक्स मिलेगा, 2 रुपया आपको बोनस मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 4 रुपया 25 पैसा यहाँ पर हो गया। तो 1000 के ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे 4 रुपया 25 पैसा शायद ही कोई कंपनी दे रही होगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे काफी बेस्ट कमीशन आपको मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पे 1500 से लेकर 1999 तक का जो ट्रांजेक्शन होगा ₹3.25 आपको फिक्स मिलने वाला है, ₹2 आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ₹5.25 टोटल आपका हो गया। यानी कि यहाँ पर 500 से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा सभी ट्रांजेक्शन में आपको ₹2 बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर कमीशन हम यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम कमीशन हमारा यहाँ पर हो जाता है ₹12। 9000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे ₹10 तो आपको फिक्स मिलने वाला है और यहाँ पर आपको ₹2 एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल कमीशन आपको ₹12 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मिनी स्टेटमेंट करती हैं तो मिनी स्टेटमेंट का ₹1 आपको अलग से दिया जाएगा। अब अगला स्लैब है मेरे पास माइक्रो एटीएम का। अगर आप ईजीपे की माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कमीशन मिलेगा। इसमें भी आपको ₹2 बोनस मिलने वाला है। ₹100 से लेकर 499 तक का 25 पैसा फिक्स है, इसमें बोनस नहीं है। 500 से लेकर 999 तक का ₹1 फिक्स है, इसमें ₹2 बोनस है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन देखा जाए तो इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कमीशन आपको मिलेगा ₹11। ₹9 तो आपको फिक्स है, ₹2 आपको बोनस मिलेगा। इस तरह से टोटल यहाँ पर ₹11 हो जाता है। अब यहाँ पर अगला सर्विसेज है आधार पे, यानी कि फ्रेंड जैसे कि आपको पता है आधार पे से अगर पैसे को आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन नहीं मिलती बल्कि यहाँ पे चार्ज लगेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनी में अलग अलग चार्ज लगता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें ईजीपे के अंदर तो यहाँ पर आपको ₹100 से लेकर 300 के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेंगे आपको फिक्स चार्ज यहाँ पर लगने वाला है ₹3 और यहाँ पर 301 से लेकर 10,000 तक का जो ट्रांजेक्शन करेंगे आपको यहाँ पर लगने वाला है ₹35। यानी कि 10,000 में आपको ₹35 लगेगा। तो यहाँ पर अगर सरचार्ज देखा जाए तो सरचार्ज भी बहुत ही कम है। अब मेरे पास अगला स्ट्रक्चर है रिचार्ज का। अगर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स इस टाइप की जितनी भी कंपनी होती है शायद ही रिचार्ज में इतना कमीशन देती होगी, जबकि यहाँ पे ईजीपे के अंदर बहुत ही अच्छी कमीशन है। जियो की अगर आप रिचार्ज करेंगे तो 3.5% आपको मिलेगा, यानी कि ₹100 में ₹3.5 आपको मिलेगा। 200 को रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर लगभग ₹7 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एयरटेल में आपको थोड़ा सा कम है, 1.70 पैसा, यानी कि ₹100 में ₹1.70 मिलेगा। वोडाफोन आइडिया में आपको 3% मिलेगा। BSNL में आपको 4% मिलेगा, यानी कि ₹100 में ₹4। तो यहाँ पर अगर रिचार्ज अगर आप करते हैं, अगर अच्छा खासा आपका रिचार्ज का कस्टमर है तो यहाँ पे रिचार्ज में भी बहुत अच्छे कमीशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे DTH का अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर एयरटेल में 3% मिलेगा, डिश टीवी में 3% मिलेगा, टाटा स्काई में 3% है, वीडियोकॉन में आपको 3% है, सन टीवी में 3% है। इसी तरह से यहाँ पर पैन कार्ड का भी कमीशन अच्छे से दिया गया है। पैन कार्ड अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको लगने वाला है एक कूपन का ₹110 और यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा ₹5, यानी कि ₹110 एक पैन कार्ड का आपको कटेगा, ₹5 आपको कमीशन के रूप में रिटर्न किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको आती है IRCTC यानी कि ट्रेन टिकट बुकिंग पर यहाँ पर कितना कमीशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर नॉन AC का टिकट बुक करेंगे तो आपको ₹20 मिलेगा, अगर आप AC टिकट बुक करेंगे तो आपको ₹40 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आती है फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल टिकट का। तो अगर आप होटल टिकट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 5% तक का जो है कमीशन मिल जाएगा। बस टिकट बुकिंग में आपको 6.5% से लेकर 7% तक का यहाँ पर जो है आपको कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ICICI बैंक में कैश डिपॉजिट का। अगर ICICI बैंक का कोई कस्टमर आपके पास आता है तो डायरेक्ट आप मनी ट्रांसफर ना करके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ₹8 कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर पेटीएम वैलेट का भी ऑप्शन है। अगर किसी कस्टमर का पेटीएम वैलेट में पैसे डालते हैं तो आपको यहाँ पे ₹100 में 10 पैसा कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे LIC प्रीमियम है। LIC प्रीमियम में आपको 0.25% तक का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पर CMS का यानी कि कैश कलेक्शन की सर्विस की बात करें तो यहाँ पर 0.20% का कमीशन यहाँ पर आप पा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर Amazon Easy स्टोर मिलता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर Amazon Easy स्टोर में भी 15% तक का यहाँ पर कमीशन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपनी वैलेट में पैसे को लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। पहला है आपको UPI का। अगर UPI जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI से पैसे को अगर अपनी वैलेट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है, यहाँ पे फ्री में आपको ऐड हो जाएगा। डेबिट कार्ड से अगर आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा 1%। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा 2%। कंपनी में एक आपके नाम से वर्चुअल अकाउंट बन जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो भी जो है आपके ईजीपे का जो वैलेट होगा इंस्टेंट उसमें पैसे जमा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मूव टू बैंक यानी कि सेटलमेंट का। तो यहाँ पर 24/7 कभी भी आप कर सकते हैं, 12 बजे रात को भी करना है तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चार्जेस की बात करें तो ₹100 से लेकर 25,000 तक का जो सेटलमेंट करेंगे यहाँ पर आपको ₹5 लगेगा। 25,000 से ऊपर
99,999 तक करेंगे तो आपको लगेगा 10 रुपया। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो सेटलमेंट करेंगे आपको लगेगा 15 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि रिटेलर आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लगेगा 99 रुपीज, और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको लगने वाला है 699 रुपया। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्री में हम काम नहीं करते। मैं बता दूं कि मुझे लाइफ टाइम तक काम करना है, आगे भी काम करनी है। साथ ही साथ मैं अगर फ्री में आपको आईडी दे भी दूं तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। बिना सपोर्ट को काम नहीं हो सकता, इसीलिए सपोर्ट देनी है तो यहाँ पर पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। अगर काम करना चाहते हैं, सच में काम करना चाहते हैं, लाइफ टाइम तक काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री के चक्कर में मत रहिए। पैसे आप लगाइए ताकि आपको बेहतर सपोर्ट मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपको आईडी चाहिए आपको मिल जाएगा।